Hello, welcome friend. Welcome to our channel SB GK and IQ Corner. आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे इस सिचुएशन में। सब लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो घर पे बाहर मत निकलिए। अगर निकल रहे हैं तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो इस टाइम पे अपना सेफ्टी, अपना हेल्थ पहला प्रायोरिटी होता है। तो एक नया चैनल मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो आप लोग को जीके आईक्यू रिगार्डिंग नया नया इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलेगा। एंड कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो जो नीड होगा, जो जो ज़रूरत होगा, उस हिसाब से एक बनाएंगे आपके लिए। अभी फ़िलहाल हर मंथली हम लोग क्या करेंगे, एक इम्पोर्टेंट डे और डेज का वीडियो बनाएंगे। एवरी मंथ हम लोग पब्लिश करेंगे और आप लोग इसको मोटिवेट करिएगा और उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उसको शेयर करिएगा अपना फ्रेंड्स, अपना कलीग, अपना फैमिली के मेम्बर से शेयर करिएगा, सो दैट आगे बढ़ें। अगर आप लोग का मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको आपके लिए नया नया कुछ लेके आएंगे। कोशिश यही रहेगा कि आप लोग के लिए जो बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग, सो दैट उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपके लिए ऐसा क्रीम पॉइंट ला के देंगे कि बहुत कम टाइम पे आपको बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट मिलेगा और हम उसको अच्छा रिसर्च करके अच्छा पॉइंट लिख के आपके पास लेके आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसको पसंद करेंगे, सहारेंगे उसको और प्यार देंगे हम लोग को थ्रू लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन। सो बेसिकली पर्पज़ क्या है ये वीडियो बनाने का, ये चैनल बनाने का पर्पज़ यही है। कुछ नॉलेज, कुछ जीके नॉलेज, कुछ आईक्यू नॉलेज आप लोग पास पहुंचाना है। और आप अगर कुछ सीखेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो आप भी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी दो तीन लोगों को, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड्स को सजेस्ट करेंगे। तो आप भी ग्रो करेंगे और उसके साथ साथ मैं भी और नया नया वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरा ये नया इनिशिएशन को। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग देखें, लास्ट तक देखें। बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है, जितना मैक्सिमम पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं इतना निकाले हैं। हर इस मंथ का स्पेशली ये जो बनाया गया है 2020, बिकॉज आई हैव गिवन सम थीम ऑल्सो फॉर डिटेली मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आगे जाके। तो ये स्पेशली 2020 का है और जुलाई मंथ का है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक और मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अगर आपको कुछ कमेंट, कुछ डाउट रहा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करूंगा जितना हो सकता है मेरे से। और कोई परफेक्ट नहीं है, बट हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ गलती, कुछ कमियाँ मिलेगा तो हम उसका आगे सुधार करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि आपके पास पूरा क्रीम पॉइंट लेके आऊँगा और आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको कम टाइम में आपको लेके आऊँगा। बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊँगा मैं। वीडियो ये बनेगा मैक्सिमम समथिंग 7 to 8 मिनट्स। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊँ। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला जो जुलाई का पहला दिन में, तो हम लोग 3 दिन, बेसिकली 3 मेजर डे है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पहला तो नेशनल डॉक्टर्स डे है, एंड सेकेंड सीए का डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और एक पोस्टल वर्कर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखने के लिए सिंपल है। तो 1 जुलाई पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले डॉक्टर्स लोग के लिए इस साल का जो थीम था आप लोग सबको पता है, कोविड-19 के बारे में। तो लेसन दो मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19, तो सबको उन लोग का जो ड्यूटी है आर्मी फ्रंट से भी ज़्यादा इन लोग का भी इम्पोर्टेंसेस है। सो याद रखने के लिए सिंपल है। 1 जुलाई तो हम लोग 3 दिन सेलिब्रेट करते हैं। पहला नेशनल डॉक्टर्स डे है,
और सेकंड जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग के लिए सेलिब्रेट करते हैं, और तीसरा पोस्टल वर्कर डे हिसाब से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक सिंपल है याद रखने के लिए। तो मैं चलता हूँ 2 जुलाई के लिए। 2 जुलाई के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है। तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो इसको याद रखने के लिए भी आसान है। और जुलाई 2 में सिर्फ एक ही दिन हम लोग मेजरली इम्पोर्टेंट डे हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन 3 जुलाई में ऐसा कुछ आप लोगों को बताने के लिए कुछ पॉइंट कुछ डे है नहीं है, सो हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं। 4 जुलाई में धर्म चक्र डे है। बेसिकली अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना चाहूँ तो ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन वाला बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं धर्म चक्र डे। तो आपको आसान रहेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा इनपुट डाल दिया कि कौन कौन इसको सेलिब्रेट करते हैं। और सेकंड हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। बेसिकली ये 4 जुलाई में नहीं है, लेकिन हाँ ये हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि जुलाई का पहला सैटरडे में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। कोइंसिडेंसली ये 2020 में 4 जुलाई में आया। तो ये आप ये मत बोलिएगा कि याद रखिए कि 4 जुलाई में है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ इस पॉइंट के लिए। अब जो ये फर्स्ट सैटरडे डे ऑफ जुलाई, अब हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं। ओके ओके, और हम लोग चलेंगे। ओके, हम लोग चलेंगे 5 जुलाई में। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डे नहीं है तो मैं नोट नहीं किया हूँ आप लोग के लिए। और 6 जुलाई में आप ये नोट कर सकते हैं कि वर्ल्ड लूजनेस डे। आपको अगर कहीं पे मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं, आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, और आप उसको नोट भी कर सकते हैं। वर्ल्ड लूजनेस डे 6 जुलाई। ओके, देन ओके, 7 जुलाई वर्ल्ड चॉकलेट डे है। सब लोग को याद रहना चाहिए, वर्ल्ड चॉकलेट डे बहुत खाते हैं। एंड डायरेक्टली हम लोग फिर 8, 9, 10 कुछ ऐसा डे नहीं है याद रखने के लिए। डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ कि 11 जुलाई के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। बेसिकली इस बार जो थीम है, तो इम्पोर्टेंस दिया गया है वुमेन एंड गर्ल्स के लिए, हेल्थ एंड राइट्स के लिए। ये होना भी चाहिए। और पुटिंग ब्रेक्स ऑन कोविड-19। और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो माँ बहन है, वुमेन्स एंड गर्ल्स को आप कैसे हेल्थ के लिए एंड राइट्स के लिए उचित प्रिकॉशन लिया जा सकता है। तो इस बार का जो पॉपुलेशन डे है ये हमारा थीम है, 2020 के लिए थीम है। ओके, आप लोग सब लोग नोट करिए, मैं जो भी थीम बोल रहा हूँ 2020 के लिए। ओके, देन हम लोग आ जाते हैं 12 जुलाई। 12 जुलाई में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मालाला डे। तो आप लोग सबको पता है मालाला यूसुफजई कौन है। ये 17 साल में ये नोबेल प्राइज़ जीते थे पीस के लिए। और ये बर्थडे के हिसाब से हम लोग उसको वर्ल्ड मालाला डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके जी, ये 12 जुलाई के लिए है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, 13, 14 का नहीं है तो 15 का कैसा है कि वर्ल्ड यूथ स्किल्ड डे। सबको पता है हमारा यूथ स्किल्ड होना चाहिए, एंड इसके लिए काफ़ी इनिशिएशन लिया गया है। आप लोग को पता है आत्मनिर्भर भारत जो हमारा पीएम मोदी ड्राइव चला रहे हैं, तो इसका तहत ये जो 15 जुलाई थे है, तो यूथ के लिए काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं, सॉरी गवर्नमेंट काम कर रहा है। तो याद रखने के लिए इजी है, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। 15 जुलाई दैट मीन्स वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ऐसा आप याद रख सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट को लेके। तो डायरेक्ट फिर चलते हैं कि 16 जुलाई में ऐसा नहीं है, 17 जुलाई इंटरनेशनल जस्टिस डे।
बेसिकली ये सेलिब्रेट करते हैं, जस्टिस के लिए सेलिब्रेट करते हैं। फिर 18 जुलाई हम लोग जो महान हैं नेल्सन मंडेला जी, साउथ अफ्रीका का, तो उनका जन्मदिन के लिए हम लोग उसको इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट करते हैं 18 जुलाई को। फिर आते हैं हम लोग 20 जुलाई, ये चेस डे के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं 23 में, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। क्यों 23 जुलाई में सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज 1927 में फर्स्ट एवर रेडियो हम लोग ब्रॉडकास्ट हुआ था कंट्री में, सो दैट कि हम लोग इसको याद रखने के लिए, रिमेम्बरिंग डे याद रखने के लिए हम लोग 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, देन 26 जुलाई आप लोग सबको पता है, हम लोग कुछ दिन पहले इसको सेलिब्रेट किए हैं। एंड ये हमारा देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान था, और कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, बहुत सारा हमारा आर्मी शहीद हुए थे। तो उनको रिमेम्बरिंग करने के लिए और याद करने के लिए हम लोग उसको कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई। देन हम लोग 28 में क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो ये डॉक्टर बरची समल के बर्थडे के हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं, लेकिन इस साल का जो है जो थीम है, और ये थीम जो है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, जो हम लोग डॉक्टर बरेची भी हम लोग उसको ये भी पहचानते हैं कि बारी ब्लूमबर्ग नाम पे हम लोग उसको पहचानते हैं। एक कौन है, अगर आप अगर मन में आ रहा होगा, ये हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किए थे और उसके लिए वैक्सीन्स भी निकाले थे, सो दैट कि हम उनको याद रखते हैं 28 जुलाई में, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हिसाब से। ओके, फिर 28 जुलाई में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के हिसाब से भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 20 जुलाई में 2 दिन हो गया, एक हो गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड सेकेंड इज़ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो नेक्स्ट आई थिंक इस महीने में हम लोग इतना किए हैं, कवर अप किए हैं। तो मोस्ट ऑफली आपका जितना भी इम्पोर्टेंट डे है तो हम लोग उसको कवर किए हैं। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। एंड ये आप आप उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और मोटिवेट करिएगा। मैं जैसे बोल रहा था, आप लोग इतना टाइम मेरे साथ रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कुछ छूटा है जुलाई में ऐड करना चाहिए, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे और उसको अपडेट करेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।